वेलकम टू मेधा एजुकेशन चैनल। और आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नो कलियाई झरना किस प्रदेश में है? योर ऑप्शंस आर केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। नौकैलाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है। आपको स्टेट याद रखना है, कहाँ पे? मेघालय। और मेघालय में कहाँ? चेरापूंजी में। इसकी हाइट कितनी है? 1115 फीट और इसकी चौड़ाई 75 फीट है। ये नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किस स्टेट में है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना। पॉज द वीडियो, सबसे पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर टैली करिएगा। योर आंसर इज टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियल निक्षेप पाया जाता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आइदर ऑप्शन 1 और 2 सही है, या केवल 2 और 3 सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या ये तीनों ऑप्शन ही सही है। पॉज द वीडियो। योर आंसर इज उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम निक्षेप है। ये स्टेटमेंट आप बस लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम निक्षेप है। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई एलुवियम से हुई है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि खादर क्षेत्र की रचना किस एलुवियम से हुई है, किस टाइप की है, नई की पुरानी। तो इसकी जो खादर क्षेत्र की जो रचना है वो नई एलुवियम से हुई है। ये निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60% या 70%। योर ऑप्शन इज, थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको ये स्टेटमेंट जो मैंने रट से लिखी है उसको जरूर नोट डाउन कर लेना है। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है, पर मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर प्रीलिम्स के लिए थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला कौन सा है। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपरक्षण, अपक्षरण, गलिंग, क्रीप या प्लकिंग। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अप मतलब कमी होना, क्षरण यानी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कमी होना। तो बर्फ पिघलने को क्या बोला जाता है? क्षरण बोला जाता है। शीयर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल, स्केरी। स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। ये प्रीलिम्स फैक्ट है। व्हाट इज स्केरी? छोटे से पथरीला द्वीप है ये, जहाँ पर मानव जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टैक भी कहा जाता है। लो सी स्टैक या स्केरी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेम्पियर हाउसेस रेखा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पल्क जल, मरु मध्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन।
आपको ये पता होगा कि पाल्क स्ट्रेट, इसका इंग्लिश में नाम है पाल्क स्ट्रेट, ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पाल्क स्ट्रेट ये बहुत पूछा जाता है मैप वगैरह के क्वेश्चन में भी। डैम्पियर हाउसेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829 और 30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। ये क्या दर्शाती है? ये सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। और ये रेखा कहाँ स्थित है ये भी आपको याद रखना है कि ये 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, हिमालय में तेज हवाओं का चलना। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत का कौन सा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है कि कितने लाख टन? 160 लाख टन का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। गुजरात, जो भी हमारे कोस्टल एरियाज होंगे वहीं पे ही नमक का उत्पादन होगा। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। GRAT, ग्रेट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ई को समझ लीजिए कि ये मतलब इसको साइलेंस कर दीजिए। ग्रेट ऐसे याद रखिए, ग्रेट। तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा में गंजम, पुरी, बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मलप्रभा। योर आंसर इज अलमट्टी बांध परियोजना उत्तर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी में, उत्तरी कर्नाटक में। अब आज के क्विज सेक्शन को देखते हैं। द रिवर सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपको बताना है। द बिगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ओशियन इज पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। सिंकहोल इज अ फिनोमेना ऑफ टोपोग्राफी। डेजर्ट की, टुंड्रा की, कार्सेट की या प्लेन की? Which of the following river does not originate in Indian territory? Mahanadi, Brahmaputra, Satluj or Ganga? Here we ending the session. Please subscribe Medha Education, like and share, and PDF के लिए you can follow me on medaeducationblogspot.com. तो चलिए हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।